ग्राम समाज व विकास 1952 में पटवारी को लेखपाल बनाया गया था। इससे पहले क्या था, ये पटवारी चलता रहता था। फिर इसके बाद में इस पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। फिर राज्य की संरचना कैसी होती है, तो व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर बनता है परिवार, परिवार से मिलकर बनता है मोहल्ला या फिर टोला, और टोला से मिलकर बनता है गांव, गांव से मिलकर बनता है ब्लॉक, और बहुत सारे ब्लॉक से मिलकर बनती है तहसील, कई तहसीलों से मिलकर जिला बनता है, और कई जिलों से मिलकर मंडल बनते हैं, और कई मंडलों से मिलकर राज्य बनता है, और कई राज्यों से मिलकर देश बनता है। तो टोटल गांव कितने हैं? यूपी में 97,941 गांव हैं। ब्लॉक कितने हैं? 823 ब्लॉक हैं। तहसील कितनी है? 350 टोटल तहसील हैं। जिला कितने हैं? 75 जिला हैं। 18 मंडल हैं। और राज्य कितने हैं? राज्य तो पता ही है, 28 हैं। ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो ये 59,002 हैं ग्राम पंचायत यूपी में। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 240 और 202, मतलब कि 2,40,202 ग्राम पंचायतों की टोटल इंडिया में संख्या है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो परिवार, परिवार से मिलकर ही समाज बनता है। परगना क्या है? सल्तनत काल, मुगल काल व ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक व राजस्व की इकाई परगना थी। तहसील वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। और ब्लॉक क्या है? ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के सभी योजनाओं का कार्यान्वयन होता है। तो तहसील क्या है? राजस्व की भौगोलिक इकाई, और ब्लॉक ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है। और गांव के प्रकार, गांव कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये? कृषि कार्य वाले गांव, जहाँ पर खेती की प्रधानता हो, कृषि की प्रधानता हो, वो कृषि कार्य वाले गांव हुए जाके। गैर कृषि वाले गांव, जहाँ पर गांव तो है पर खेती नहीं है, उन्हें गैर कृषि वाले गांव कहते हैं। ऐसे गांव को शिल्पकारों या कारीगरों का गांव कहते हैं, जहाँ कुटीर उद्योग ज़्यादा फेमस हो। उपनगरीय गांव, यहाँ कृषि होती है और नहीं भी होती, मतलब कृषि होती भी है और नहीं भी होती है। उपनगरीय गांव की सीमाएं नगरों से मिलती हैं। उपनगरीय गांव वो होते हैं जिनकी सीमाएं नगरों से सटी हुई होती हैं। और औद्योगिक गांव कौन से होते हैं? जहाँ पर कोई बड़ा कारखाना हो, तो वो औद्योगिक गांव हो गए जाके। गांव की विशेषता क्या है? तो गांव की विशेषता है प्रकृति से निकटता। आकार इनका बहुत छोटा होता है। परिवार में एकरूपता होती है, जॉइंट फैमिली होती है। धर्म एवं रूढ़िवादी प्रथा का महत्व होता है। यहाँ पे रूढ़िवादी प्रथा बहुत ज़्यादा होती हैं, लड़कियों के संबंध में कि लड़कियाँ बाहर ना निकले, ये सब। संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, ये भी सही है। जजमानी प्रथा का महत्व होता है, जैसे कर्मकांड कौन करेगा, हजामत कौन करेगा, कृषि कार्य हेतु कौन करेगा। तो इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर, ग्रामीण क्षेत्र घोषित होना किस पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर। बिल्कुल, जनसंख्या 5,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जनघनत्व, तो जनघनत्व जो है 400 से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यवसाय जो है, व्यवसाय के 25% लोग कृषि से जुड़े हों। उसके बाद में ब्लॉक क्या होता है? ग्रामीण विकास के लिए भौगोलिक इकाई होती है। ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई ब्लॉक होती है। लेखपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कार्य करता धरता होता है, बिल्कुल सही। प्रशासन का राजस्व उपनिरीक्षक होता है, ये भी सही। पहले पटवारी के नाम से कार्य करता था, लेकिन 1954 से क्या है, इसका नाम बदल कर लेखपाल कर दिया गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल गाँवों की संख्या है 6,40,930 टोटल भारत में गाँव हैं। भारत की कितने % जनसंख्या ग्रामीण है? 68.8% जो जनसंख्या है वो भारत की ग्रामीण है। सबसे छोटा राजस्व अधिकारी किसके पास न्यायिक शक्ति होती है? तो नायब तहसीलदार जो होता है सबसे छोटा राजस्व अधिकारी होता है। भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 2,40,202 ग्राम पंचायतें भारत में हैं। गांव की धनी जनसंख्या न होने के कारण कृषक का सीधा संबंध किससे होता है? गांव की घनी जनसंख्या अगर नहीं होती है तो कृषक का सीधा संबंध प्रकृति से होता है। जिले के प्रशासन का शीर्षस्थ अधिकारी कौन है? जिले में जो सबसे शीर्ष पर होता है वो कलेक्टर होता है। ग्रामीण जनसंख्या समाज की अधिकांश आवश्यकताएं किस पर निर्भर करती हैं? ये करती है कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती हैं। ग्रामीण समाज किसका घोतक है? ये सरलता का घोतक है। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पर कृषक समाज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? टोटल 18 मंडल हैं यूपी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला किसका है? पहला राजस्थान का है। फिर किसका है? तो राजस्थान के बाद में दूसरा है एमपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से, तीसरा महाराष्ट्र का है, और चौथा यूपी का है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने परसेंट पद पर आरक्षित होना चाहिए? 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17 सदस्य जो होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में अधिकतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2 होनी चाहिए 6 माह के अंतराल पर। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? यह है 21 वर्ष है।
राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। राजस्व संबंधी विवाद निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालय क्या है? राजस्व परिषद है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ है। और इसका